चैप्टर 47। अब उसे खुद पर काम करना शुरू करना था। वैसे तो प्रखर बहुत ही हिम्मत वाला और आशावादी हुआ करता था, पर इतनी गरीबी और उनके बेचार हालातों ने उसे अपने भविष्य को लेकर नाउम्मीद कर दिया था। प्रखर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका लाइफ का स्ट्रगल इस तरह से खत्म होगा। पाई पाई को तरसता हुआ वो परिवार कभी सुख भरे दिन देखेगा, ये न उसने सोचा था, न इस बारे में कभी सपना देखा था। इसलिए अचानक इतनी बड़ी हवेली में आ जाना उसे किसी सपने के जैसा लग रहा था। तान्या ने उसे खोया हुआ देखकर कहा, प्रखर, क्या मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ जो कभी तुमने मुझे दी थी? क्या मैं तुम्हें वो याद दिला सकती हूँ? प्रखर उसे हैरानी से देखता है, ये सोचते हुए कि ऐसी कौन सी सलाह थी जो उसने कभी तान्या को दी थी। उतने में तान्या उसे समझाती है, बेटा, हमें अपने अतीत में ही नहीं रहना चाहिए, उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ, अब से हमारी जिंदगी में सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा और इस बात पर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। प्रखर उसे देखता है और मुस्कुरा देता है। उसे याद आ गया कि उसने तान्या को कभी ये समझाया था, एक उम्मीद का आंचल दिया था और इस उम्मीद के आंचल को दोनों तरफ से थामे रखा था तान्या और प्रखर ने। तान्या उसकी स्माइल देखकर कहती है, चलो ये सब छोड़ो और टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। आज तान्या बहुत खुश थी। वो फाइनली प्रखर और राजेश को वो दे पा रही थी जो वो डिजर्व करते थे। तान्या की जीत के लिए वैसे तो ये सिर्फ पहला कदम था, बट तान्या का कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ चुका था इस जीत से, इस हवेली से। रूम की बात सुनते ही प्रखर के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और उसी खुशी के साथ उसने कहा, हाँ चलो चलो। उसका रूम 2nd फ्लोर पर था। उसका रूम भी राजेश के रूम की तरह ही बहुत बड़ा और लग्जूरियस था। उसके रूम में एक बहुत बड़ा वार्डरोब था, बड़ा सा बेड, बेड के साइड में रखी हुई स्टडी टेबल और टेबल पर एक सुंदर सा लैंप और एक बड़ी सी बालकनी जिसका दरवाजा पूरे कांच से बना हुआ था। वो कमरा किसी 5 स्टार होटल के कमरे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा रूम देखकर प्रखर की खुशी का ठिकाना नहीं था और वो खुशी के मारे तान्या से पूछने लगा, दीदी सीरियसली क्या ये मेरा कमरा है? तान्या भी उसे मुस्कुरा कर कहती है, हाँ तुम्हें पसंद तो आया ना? बहुत दीदी, कमाल की बात कर रही हो, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, आप सच में बहुत अच्छी हो। प्रखर बहुत एक्साइटेड था। उसने इस आराम की जिंदगी को ज्यादा नहीं जिया था। वो काफी छोटा सा था जब राजेश और उसके स्ट्रगल भरे दिन शुरू हो गए थे, बट फाइनली किस्मत ने अपनी करवट ली ही ली। उसने कहा, मुझे बहुत पसंद आया, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच दीदी। बस इतना बोलते ही प्रखर अचानक से शांत हो गया और उसने कहा, दीदी एक बात मन में आ रही है, क्या मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ? तान्या ने उसकी तरफ देखा और सवालों भरी निगाह के साथ कहा, हाँ, मैं समझी नहीं। प्रखर ने कहा, दीदी आपको बहुत महंगा पड़ा होगा ना? प्रखर ने नोटिस किया कि एक महंगे लैपटॉप के अलावा उसकी बहन ने घर को नया लुक देने के लिए नया फर्नीचर भी खरीदा था, पर इसके लिए उन्होंने अपनी सारी सेविंग खत्म कर दी होगी। तभी तान्या ने उससे कहा, इंसान कभी भी और पैसे कमा सकता है, पर खुशियां नहीं। और ये कहकर उसने प्रखर के सिर पर एक टपली दी।
तभी उसे वो रात याद आई जब तान्या ने रातों रात लाखों रुपए कमा लिए थे। पर उसे थोड़ी चिंता भी हो रही थी, इसलिए उसने कहा, दीदी मैं कुछ ही दिनों में काम करना शुरू कर दूंगा और घर के खर्च में मैं आपकी हेल्प भी किया करूंगा। आप अकेली नहीं हैं, मुझसे जो हो सकेगा मैं अपनी पूरी जी जान से मेहनत करूंगा। उसकी ये बात सुनकर तान्या ने उससे कहा, उसकी कोई जल्दी नहीं है, उससे पहले मुझे किसी काम में तुम्हारी ज़रूरत होगी और मैं इसके बारे में तुम्हें जल्द ही बताऊंगी। ये सुनकर प्रखर हैरान हो गया और पूछे बिना रह नहीं सका। उसने कहा, मेरी हेल्प? किस चीज़ में दीदी? उसे लगा कि तान्या को प्रखर की क्या ज़रूरत पड़ने लगी। तान्या तो अपने आप में एक सुपर अमेजिंग और स्मार्ट लड़की है जिसे किसी चीज़ में किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती। तान्या ने कहा, जल्द ही बताऊंगी, तब तक काम पर मत जाना, घर पर रहकर चाचा की देखभाल करना और इसमें मेरी हेल्प करना। तान्या ने उसकी बात टालते हुए कहा। प्रखर ने बिना कुछ और पूछे उसे प्रॉमिस किया और कहा, ठीक है दीदी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, अब भी और तब भी। हाँ, बस मुझे बता देना और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि मैं अपनी इतनी टैलेंटेड बहन के कुछ काम आ सकूं। प्रखर दिलो जान से अपनी बहन की मदद करना चाहता था। तभी तान्या उसे जाते हुए कह दिए, अच्छा ठीक है, अब आराम कर लो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, अब तुम और तुम्हारा रूम। पर अचानक पीछे से प्रखर उसे आवाज देता है और कहता है, दीदी क्या आपने अपने लिए नए कपड़े और मेकअप खरीदा? तान्या ने उसे चौंक कर देखा और सोचा, इसने ऐसा क्यों पूछा? प्रखर उसके करीब आया। उसे पता था कि उसने खुद पर कुछ भी खर्च नहीं किया होगा, अपने लिए उसने कुछ भी नहीं खरीदा होगा। फिर वो उसे समझाने लगा। उसने कहा, दीदी आई थिंक आपको खुद पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। आप अभी यंग और सुंदर हो, इसीलिए आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपको नीचा दिखाता रहेगा। आई होप आप मेरी बात समझ रही हो। तान्या उसी पल समझ गई थी कि वो क्या कहना चाह रहा था। वो अभी भी अनु की उस दिन की बातों को अपने दिलो दिमाग से हटा नहीं पाया था और आज भी कहीं ना कहीं वो अनु की बातों में ही अटका हुआ था। तान्या को अपनी लुक्स की इतनी परवाह नहीं थी, पर अब जब वो अपनी इमेज मेंटेन करना अफोर्ड कर सकती थी तो उसके पास खुद को ना संवारने का कोई रीजन नहीं था। प्लस प्रखर कहीं ना कहीं सही तो कह रहा था कि उसके ढंग से ना रहने की वजह से उसे उसके लुक्स के लिए कोई भी नीचा दिखाता रहेगा। शायद ये सही नहीं होगा। तान्या इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही थी। उसने कहा, मैं समझती हूँ प्रखर, और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर तान्या वहां से चली गई। वो अपने पुराने कमरे में ही रह रही थी। बबीता ने उस घर को हथियाने के बाद उसने तान्या का रूम एक स्टोर रूम में बदल दिया था, पर तान्या ने उसे ठीक करवा लिया था। वो कोई भी रूम खुद के लिए चुन सकती थी, पर उसने अपने पुराने कमरे में ही रहना पसंद किया। ये रूम उसे आज भी उतना ही प्यारा था जितना पहले हुआ करता था। तान्या एक बड़े से मिरर के आगे खड़े होकर खुद को करीब से निहार रही थी। वो बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं थी, उसकी हाइट बस यही कोई 5 फीट के आसपास थी। उसके फीचर्स अच्छे हुआ करते थे, टांगे भी अच्छी थी, पर इतने सालों के बुरे हालातों में कड़ी मेहनत ने उसके मासूम और सुंदर चेहरे को झुर्रियों में कहीं छुपा दिया था। इन सब के साथ उसके पुराने कपड़ों ने भी उसे भीड़ में कहीं खो दिया था। बट थैंकफुली भगवान ने उसे बहुत सुंदर बनाया था, तो उसे विश्वास था कि थोड़े टाइम और कोशिश से वो अपना खूबसूरत चेहरा फिर से ढूंढ लेगी।
और वो उसे मिल भी जाएगा। वो अपनी टीनेज में एक ऐसी लड़की हुआ करती थी जिसे अपने मेकअप और अपने लुक से बहुत प्यार हुआ करता था। इसीलिए उसे भरोसा था कि अब जब चाहे वो पहले जैसी सुंदर बन सकती है। और जैसे ही कहा जाता है, खूबसूरती रास्ते में नहीं आती, ये खूबसूरती ना रास्ते में आती है ना सस्ते में आती है, ये अपने साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लेकर आती है। उसने पिछले कुछ दिनों में अपने सारे पैसे खत्म कर दिए थे। उसके पास मेकओवर के लिए ज़्यादा पैसे नहीं बचे थे। हालांकि उसके लिए पैसे कमाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो जब चाहे जैसे चाहे अच्छे खासे पैसे जुटा सकती थी। और इस बार उसे और ज़्यादा पैसे कमाने थे। वो कुछ लाखों रुपए से संतुष्ट नहीं होने वाली थी, क्योंकि इस बार उसकी उम्मीद भी बड़ी थी और मकसद भी। इस बार उसे कुछ ऐसा करना था जिससे वो अपने दिनों को और भी ज़्यादा सुधार सके। अब उसे खुद पर काम करना शुरू करना था।